हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द करेक्ट स्पॉट। तो मुझे अभी अभी मतलब अभी अभी नहीं बट कुछ दिन पहले ऐसे थोड़ा सा मैं कोई रील देख रही थी, तो आई रियलाइज दैट some components of ADHD is inside me. एंड मेरे फ्रेंड्स इससे पक्का अग्री करेंगे दैट नॉट सम कनक, यू आर सेइंग सम इज वेरी स्मॉल, बट तुम्हारे अंदर तो पूरा भर के होगा। लाइक एंड आई फील लाइक आई हैव ADHD। हमको लगता है कि मेरे अंदर भयंकर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। एक्टिविटी आई डोंट नो, भूल गई मैं। ठीक है, मैं भूली नहीं, मुझे अच्छे से पता नहीं है एक्चुअली। मुझे उसका मीनिंग वगैरह सब पता है, बट फुल फॉर्म में थोड़ा सा हिचकिचा जाती हूँ मैं व्हाट इट इज़। सो अब इसका मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ तुम लोगों को। लाइक मैं सोकर उठी हूँ अराउंड 4:30-40 समथिंग शाम के, है ना। एंड दिस इज़ द कबाड़ खाना एट दिस पॉइंट। ओके, सो आई डिसाइडेड टू क्लियर माई रूम। मतलब मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा रूम का साफ सफाई करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले घर गई थी अपनी बहना की शादी में। बहुत रोई हूँ भैया, बहुत मिस करती हूँ उसको। गई कहीं नहीं है, गई है वो, वहीं पे है वो, ठीक है। बट आई मिस रैंडमली कॉलिंग हर एट 10:30 PM इन द नाइट, है ना। मतलब कर सकती हूँ कॉल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ। इट्स जादू। Wow. द फक, मतलब कर सकती हूँ मैं उसे कॉल, ठीक है, अभी भी कर सकती हूँ, है ना। एंड इवन लाइक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज माई जीजा जी ऑल्सो वेरी 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 चिल, है ना, हैप्पी, है ना। मतलब ठीक है यार, मैं खुश हूँ उसके। अब तो शादी हो गई है उसकी, खैर जो भी है। तो मैं वहाँ गई थी, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूँ ना, मुझे फ़ोन रखने का सही स्पॉट कभी नहीं मिल सकता है। और मैं एक लेकिन फ़ोन होल्डर नहीं खरीद सकती हूँ, व्हाटएवर, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो रूम है वो काफ़ी मेसी है, जो कि एक्चुअली है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैं सो ही रही हूँ। मैं घर पे भी सो रही थी शादी के बाद, मैं यहाँ आके मैं ट्रेन में भी सोई हूँ भैया। मैं ट्रेन में बैठी, है ना, एंड देन जैसे ही बैठी आई जस्ट एडजस्टेड माई लगेज एंड उसके बाद मैं सो गई। भयंकर सोई, भयंकर, मतलब समझ रहे हो। लाइक मेरा ट्रेन आया अराउंड 9:30 समथिंग, है ना, 9:30, है ना, रात में। मैं बैठी अपना जब मैं जहाँ पे मैं बैठी थी तो वहाँ पे आसपास में सारे आर्मी वाले लोग थे एंड दे वर ईटिंग। तो मैंने बोला कि भाई इतनी ह्यूमन डिसेंसी तो है मेरे अंदर कि मैं उनको खाने दूँ। मैं ये ना बोलूँ कि अंकल मुझे सोना है, चलो हटो हटो। बिकॉज वंस इन माई लाइफ आई एक्सपीरियंस दिस, नॉट माई विद माई सेल्फ, बट आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड मेरे पापा ने बोला था अगर तुम लोग ऐसी हरकतें कभी करें ज़िंदगी में, फिर मैं भूल जाऊँगा कि तुम लोग 20-25 साल के हो गए हो, वहीं पर लाठी चप्पल लेकर। ऐसा नहीं बोला था एक्चुअली उन्होंने हमें बस एक सीख दी थी कि देखो बेटा कुछ भी कर लो बट ऐसा नहीं बनना है वाला चीज़। अब मैं बैठी, मैं एडजस्ट हुई, तो उन्होंने खा लिया। दे वर ऑल्सो वेरी नाइस, है ना। फिर मेरा था साइड लोअर, बेस्ट सीट है भाई, बेस्ट सीट है ना। तो साइड लोअर में मैं बैठी, मतलब सो गई मैं तो। फिर टीटी आता है चेक कंफर्म करने के लिए कि अच्छा हाँ ठीक है आप बैठ गए हो, आप ही का सीट है ना। मैं इतना भयंकर नींद में थी, इतना भयंकर नींद में कि टीटी को मुझे ऐसे ऐसे करके उठाना। इट वॉज सो फकिंग एम्बैरेसिंग, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये 3 बार हुआ है, ठीक है। देखो अब मेरा ट्रैवलिंग इतना हेक्टिक था, इतना हेक्टिक होता है भैया ये ट्रैवलिंग मेरे लिए, इतना हेक्टिक। वेन एवर आई ट्रैवल ना, मैं अपना सेफ साइड लेके ट्रैवल करती हूँ। मतलब 3-4 घंटे पहले कुछ भी करना हो तो पहले कराती हूँ। लाइक मेरा अगर बस 9 बजे होता है ना, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी स्टॉपेज, फिर भले मुझे 1 घंटा बैठना क्यों ना पड़े। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी थिंग अदरवाइज, ओके। सेकेंड, क्योंकि मेरा बस हमेशा लेट होता है। अगर मैं देहरादून टू दिल्ली जा रही हूँ बस से, देर इज अ हाई सिचुएशन कि कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी होगी, है ना। अब देखो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी।
very long story and very it's like part 1. I will say this is part 1 है ना. आई नो वीडियो का जो मोटिव है वो शिफ्ट हो रहा है मेरे हिसाब से. मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो कि मैं कितनी ही डिस्ट्रैक्टिव हूँ, है ना, कितनी ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ, ठीक है. बट देखो अब मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, विच इज़ अ प्रूफ दैट आई एम एडी. Okay, which is not a nice thing that I have. I should do something to improve, which I am practically not doing anything, है ना. चलो खैर, ये सब तो चलते रहता है. Now, वो जो चमक रहा है ना मुझे, वो इतना इरिटेट कर रहा है यहाँ पे. Now ठीक है, अब मैं चमक रही हूँ. कितनी स्टूपिड हूँ भाई मैं. हाँ, तो अब मैं बता रही हूँ हुआ क्या. Wherever I travel, भैया ट्रैवलिंग मेरे लिए इतना ऐसा लगता है कि एक ईंट लूँ और फोड़ दो अपने सर, ठीक है. तो देहरादून टू दिल्ली अगर आप जाओ तो बीच में मुजफ्फरनगर आता है, ठीक है. अब वहाँ आसपास में ना, तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम जिंग बस. द सर्विस इज़ रियली नाइस, मजाक से हटके, ठीक है. क्योंकि मैं पहले न्यूगो में ट्रैवल करती थी, ऑलवेज न्यूगो, बट देन आई शिफ्टेड टू जिंग. प्राइस भी ओके है, वट एवर द सर्विस इज ऑल्सो नाइस, सब चीज़ ठीक है. मतलब इफ़ यू आर हैविंग इमरजेंसी तो कहीं पे भी रोक देते वाला चीज़ है. एंड चलो, बट दिस वॉज अ बैड एक्सपीरियंस. थोड़ा सा इवेंचुअली हो जाता है यार, सब कुछ परफेक्ट थोड़ी होता है. तो मुजफ्फरनगर के आसपास पहले नहीं, इन हरिद्वार उन लोगों ने हरिद्वार में कोई स्टॉपेज था, कोई धर्मशाला के बाहर वहाँ पे स्टॉपेज होता है, वहाँ पे स्टॉपेज था. तो वो रुके एंड देन लाइक फॉर पैसेंजर्स स्टॉपेज, वैसा नहीं कि खाने पीने वाला स्टॉपेज. तो वहाँ पे रुके वो लोग. सेकेंड वो रुके मुजफ्फरनगर में जहाँ पे स्टॉपेज नहीं था. तो अब मैं तो जा रही हूँ, अब मैं उठी हूँ भाई 5-6 बजे, 7 बजे मैं रूम से निकली हूँ, है ना. एंड देन आई वेंट टू ISBT 1-1.5 घंटा पहले फॉर द सेफ साइड, ओके. फिर मैं वहाँ वेट कर रही हूँ. फिर मैं गई बस मेरा जो भी है, ठीक है, बस चल गया, हरिद्वार क्रॉस कर गया, मुजफ्फरनगर पहुँच गया. मुजफ्फरनगर में से पहले उनका शायद टायर में कुछ इशू हुआ था, तो दे स्टॉप फॉर लाइक 10-15 मिनट, टायर चेंज करा एंड देन फिर वो चलने लगे. अब मुझे क्या पता है टायर वाला चीज़, क्योंकि मैं हमेशा विंडो वाली सीट लेती हूँ ताकि मुझे अपना स्पेस मिले, मैं देखूँ अपनी दुनिया, मगर मैं बोर ना हूँ, ना, क्योंकि बगल वाला सीट इज़ वेरी बोरिंग. तो फिर अब वहाँ से चलिए मुजफ्फरनगर में फिर रुके. लाइक इट हैपेंड ट्वाइस इन मुजफ्फरनगर. तो एक बार उन्होंने टायर चेंज करा, दूसरी बार रुके, तो मुझे लगा फिर से कुछ टायर वायर का ही इशू होगा, है ना. बट रुक गए और मैं सो रही हूँ आराम से. मैं सो रही हूँ. जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई यूजुअली आई रेड बुक, और मतलब मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत 10-15 पेज, या तो फिर मैं करती हूँ कि मैं मूवी देख लेती हूँ और गाने सुन लेती हूँ. दिस इज़ द 3 थिंग्स यू कैन डू. तो मैं सो रही थी अपने कानों में गाना लगा के, ईयरफोन्स. एंड देन फिर अचानक से मैंने देखा कि अरे 1 घंटा हो गया, व्हाट द फक इज़ हैपनिंग, है ना. फिर बस के काफ़ी लोग अब बका रहे हैं, समझ, लाइक उनके अंदर एंजाइटी आ रही है कि भैया अब बस क्यों रुका इतनी देरी. काफ़ी लोग उतरे भी, बट कंक्लूजन सिर्फ एक अंकल ने बताया जब बस चलना शुरू हुआ तब, कि आई थिंक कुछ तो इनका खुद में था ड्राइवरों का, है ना, कि सैलरी नहीं मिली होगी या फिर कुछ नहीं मिला होगा, तो इन लोगों ने बीच जर्नी पे स्ट्राइक कर दिया. तो 1 घंटा बस डिले हो गई. अब 1 घंटा बस यहाँ डिले हुई, फिर 15 मिनट पहले डिले हुई. उसके बाद फिर खाने के लिए जब रुके, तो खाने का स्टॉपेज एक्चुअली में होता है आधे घंटे 20 मिनट या फिर 40 मिनट मैक्सिमम, है ना. तो वहाँ पे ये लोग रुके कम से कम 45 मिनट्स. फिर अब जब दिल्ली आओगे, है ना, और अगर आप दोपहर में दिल्ली आ रहे हो तो फिर ट्रैफिक बढ़ते जाता है, जैसे जैसे शाम होता है ट्रैफिक बढ़ते जाता है. अब मुझे दिल्ली पहुंचना था अराउंड 9-10 मिनट, अराउंड 1:30 और 2:30 समथिंग, है ना. बट मैं दिल्ली पहुंची हूँ 4 बजे. अब भगवान का दया से, मतलब मैंने ऐसा अपना टाइम डिवाइड करा था बस के लिए, मेट्रो के लिए और ट्रेन के लिए, जिससे मैं थोड़ा पहले पहुंचती स्टेशन, ठीक है. अब मेरा ट्रेन था कितने बजे, 8:50 समथिंग, है ना. अब मैं दिल्ली पहुंची हूँ 3-4 बजे, है ना. 4 बजे टू बी प्रिसाइज, 3:40-50 में पहुंची थी, तो उतरते उतरते मेरा 4 बज गया. अब देखो ये हुआ पहला. दूसरा, मेट्रो में फिर मेट्रो में मैं गायब नहीं हुई थी, गुम नहीं हुई थी, मेट्रो में नहीं हुई थी. मेट्रो में आई एम वेरी नाउ प्रो हो गई हूँ मैं मेट्रो यूज़ करने में. लास्ट टाइम मैं आनंद विहार के पास में कहीं पे तो गायब हो गई थी. मैं मेट्रो में कम से कम 3 बार गुम हुई हूँ, 3. ठीक है, बट ठीक है यार, होता है फर्स्ट टाइम लाइक स्टार्टिंग में तो तुम्हारे साथ थोड़ा होता है ना ऐसे, वट एवर, ठीक है. सो एम्बैरेसिंग बात. चलो कोई नहीं. फिर मैं आती हूँ स्टेशन. तो स्टेशन में अब मैं आनंद विहार का नया सेटिंग देख रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आनंद विहार से ट्रैवल कर रही थी.
कि भाई बाहर में भी बैरिकेड लगा दिया है, यहाँ से घूमो वहाँ से घूमो ऐसे वैसे। मैंने बोला भैया मेरी तो पीठ की हालत ख़राब हो गई। टोटल मतलब 2-2.5 घंटे तो बस लेट होना ही होना है मेरा, हर बार का है। कभी मेरा 3 घंटे का बस लेट होता है, कभी मेरा 2 घंटे का, ऐसे होता है, ठीक है। तो कभी मैं टाइम से दिल्ली नहीं पहुँचती हूँ, तो इसलिए मैं अपना पहले बुक कराती हूँ। कभी कभार होता है ऐसा कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है ना, तब मुझे कॉल करना पड़ता है अपनी एक फ्रेंड को कि बहन हेल्प मी, वेयर शुड आई स्टे, है ना। या फिर जब बहुत इमरजेंसी तो मैं नियति यार रख ले मुझे अपने पास, है ना, प्लीज़ हेल्प कर दे। बट उस दिन ऐसा था कि मुझे घर जाना था, जो बस वाला तो चलो फिर भी मैनेजेबल है, ट्रेन वाला मेन था कि मैं 5 को ट्रेन में बैठती और 6 को तिलक थी मेरी सिस्टर की, ठीक है। और मैंने सोचा था कि तिलक में, मैंने मम्मी को बोला मम्मी अपनी ये वाली साड़ी दे दो, मैं तिलक में जाऊंगी और मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। मम्मी ने ब्लाउज वगैरह सब फिट करा दिया, ठीक है, एवरीथिंग वाज रेडी। इट वाज जस्ट कि मुझे लैंड करना था, मुझे तिलक के लिए जाना था। बट फिर देयर वाज ऑल्सो अ थिंग कि मेरे घर से जो पुल है, कनेक्टिंग पुल, वो टूट गई है। मतलब टूटी नहीं है भैया, बट डैमेज हो गई है, विच इज़ अनदर स्टोरी। सब अलग स्टोरी है। मेरा था कि मुझे बस रांची पहुंचना था, दिल्ली टू रांची 6 को अराउंड 2:30 और 3 समथिंग, है ना, हाँ 2:30 और 3 समथिंग मुझे पहुंचना था। बट क्या, रात में अलीगढ़ के पास में मेरी ट्रेन की इंजन हो गई फेल। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी फकिंग टाइम जब मैं ट्रैवल करूँ। अब तुमको समझ आता है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन ट्रैवलिंग से क्यों है। एंड इट इज नॉट, भाई तुमको अगर पूरा स्टोरी मैं बताऊंगी ना, यू विल जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर एवरी प्लॉट आई एम एडिंग, यू नो। हर प्लॉट ऐड होते होते तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन ऐसे उभरते जाएगा, ओह अच्छा ऐसा हुआ है, अरे बाप रे अय्यो, दिस इज द थिंग यू विल बी रिएक्टिंग, ओके। तो मैं बैठी, मैं खाई, मैं सोई, फिर मैं उठी। बट मैं जब तो गाइज बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी है ना, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।